रोजगार मेला की शुरुआत कब से होने जा रहा है? 30 तारीख को है रोजगार मेला। अभी मैराथन था, फिर अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में मैराथन था। इसी सितंबर में पटना पर मेरीन ड्राइव पर लड़कियों का बड़ा मैराथन होगा। 40% बच्चियों के लिए, 60% बच्चों के लिए। वहां के बाद हर कमिश्नरी में पेपर लीकआउट को रोकने की औकात नहीं है, क्योंकि आदमी की नीयत सही नहीं है। इस देश में एक अच्छा आदमी पैदा नहीं होता है इस कंट्री में। बांटने की कोशिश यूजीसी आरक्षण के द्वारा, इसको तोड़ के रखो, इसको एक होने मत दो, जाति से निकलने ना दो, धर्म से निकलने ना दो। एसएससी के मुद्दे पर 1 महीने तक दिल्ली में आंदोलन किए थे। अडवाणी जी के हाथ से बिल छील के फाड़ दिए थे हम लोग। साहब पे उस पर हमला करोगे, कभी राजस्थान में सरकारी गुंडों के द्वारा, कभी सरकारी स्कूल में। कल हमारे जैन अल्फा ने मध्य प्रदेश में इसको औकात बताया। प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन पहले ही कोलैप्स है। कोचिंग माफिया सारे सिस्टम को कोलैप्स करके रखा है। लगभग 55 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिया है। 450 रुपये के फॉर्म की भराई से कितना रुपया ले चुके? 55 लाख का एग्जाम ले पाओगे एसएससी का? है औकात बिहार सरकार को? वो तो लेके दिखा दे। कितने लोगों की उम्र खत्म हो गई। यहाँ सांसद पप्पू यादव हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। बिहार में आप रोजगार मेला लगा रहे हैं, पूर्णिया से इसकी शुरुआत हो रही है, क्या उसका रोड मैप? अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में लगभग 15 से 29 साल का लड़का, बच्चा, जिसको यह सरकार ना कोई स्किल, ना कोई एजुकेशन, ना कोई रोजगार, फुटपाथ पे छोड़ दिया मरने के लिए। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ कर्ज। सरकार की पॉलिसी कहती है कि हम एक कर्ज के बाद दूसरा कर्ज नहीं दें, और सरकार कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। हम जब ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, हम जब आपके कर्ज को नहीं दे रहे हैं, तो हमको गुलाम क्यों बना रहे हैं? नौकरी पेशा वाला जिसकी इकोनॉमी 20,000, 18,000, 22,000, 24,000 है, वो महीने के अंत में सबसे ज्यादा कर्ज वो लेता है अपनी फैमिली को सस्टेनेबल करने के लिए, ताकि उसकी फैमिली सही ढंग से जी पाए। सबसे ज्यादा कर्ज वो लेता है। तो एक तरफ कर्जदार, एक तरफ बेरोजगारी, तो दो में हम चले गए। प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन पहले ही कोलैप्स है। कोचिंग माफिया सारे सिस्टम को कोलैप्स करके रखा है। चारों तरफ से वार है। 10 से 5 कोचिंग को बंद करने की बात कब से उठ रही है। ऑनलाइन जो सेल्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे एग्जाम देते हैं, उसको आपने क्या कर दिया? ऑनलाइन आप कोचिंग नहीं देते हो। नीट्स के बच्चे को यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बीएससी, TRE4, बैंकिंग, रेलवे आप दो, वो भी नहीं करते हो। कैलेंडर भी लागू नहीं होगा। बच्चे का लाइफ खत्म होता चला जाएगा। कोचिंग माफिया सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करती। जिनका कोचिंग माफियाओं का हित होगा वहां वो रहेंगे, नहीं होगा वहां अलग हो जाएंगे। कोई ऑडिट नहीं है, कोई कमिटी नहीं है। कोचिंग का, मेडिकल माफियाओं का, नर्सिंग का, इन लोगों का ऑडिट क्यों नहीं है? कमिटी क्यों नहीं है? डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं होता? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इस पर किसी भी तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है? ये किसके तहत मातहत है, आप हमें बताओ। उसके बाद कब से डोमिसाइल मुद्दा लागू करने की बात हो रही? हिंदी में पहले मार्क्स थे 35, 40, अब हम 12 से 15 पर आकर रुक गए हैं। अब आप कह रहे हो हम सीटीएट ले ही रहे हो, बीएड की बात हम लोग कर रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो।
एसएससी में लगभग 55 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिया है। 450 रुपये के फॉर्म की भराई से कितना रुपया ले चुके हो? 1000 जमीन तुम 1 रुपया में दे रहे हो उद्योगपति को, अदानी को, और हमारा फॉर्म भरेगा 1200, 1300, 800, 900, हमें 1 रुपया में फॉर्म भरने की इजाजत क्यों नहीं? जब 1 लाख करोड़ रुपया तुम माफ कर सकते हो पूंजीपति का, तो फिर हमें ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? क्या हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है? 5000 करोड़ से ऊपर तुम 12 सालों में सिर्फ सरकारी बंगले पर खर्च कर चुके हो। लाखों करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे, विदेश यात्रा पे, लेकिन बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं। बिहार में कोई भी चीज उठा के देख लो, लाइब्रेरी से लेकर के कोई भी चीज, आप क्यों वैकेंसी नहीं निकाल रहे? आप 55 लाख का एग्जाम ले पाओगे एसएससी का? है औकात बिहार सरकार को? वो तो लेके दिखा दे। कितने लोगों की उम्र खत्म हो गई होगी, अब तो मार होगा। एनआरकी तो आप पैदा कर रहे हो, आप लाठी चलाते हो। आपको एक पेपर लीक आउट को रोकने की औकात नहीं है, क्योंकि आदमी की नीयत सही नहीं है इस देश में। एक अच्छा आदमी पैदा नहीं होता है इस कंट्री में। गरीब आदमी को छोड़ दीजिए, तो ये जो पैसे वाले नेता, पदाधिकारी, माफिया है, ये लोग जहर हो चुके हैं। तो भैया आप लोगों की जिंदगी को नासूर बनाओगे और जेएनजी को अपराधी, आतंकवादी बनाओगे, तानाशाह बन पे उस पर हमला करोगे। कभी राजस्थान में सरकारी गुंडों के द्वारा, कभी सरकारी स्कूल में। कल हमारे जैन अल्फा ने मध्य प्रदेश में इसको औकात बताया। 80 साल से लूटे हो ना, 80 साल से हम इनके सपने को चूर किए हो, इनके उड़ान को खत्म किए हो, इनकी उम्मीद को खत्म किए हो, तो क्रांति तो होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज और मुगल से बड़ी घटना। यह सरकार 12 सालों के अंदर जहर पैदा किया, नफरत पैदा की, सबकी जिंदगी नासूर बनाई, सबको गुलाम बनाने की शुरुआत किया। मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सबसे ज्यादा मानसिक, मेंटली। भगवान, जहर, मंदिर, हिंदू, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, फिर बांटने की कोशिश यूजीसी आरक्षण के द्वारा। इसको तोड़ के रखो, इसको एक होने मत दो, जाति से निकलने ना दो, धर्म से निकलने ना दो, मजहब से भागने मत दो, इन्हें उलझा के रखो, इकोनॉमिकल गुलाम बना दो। एजुकेशन की बात ना करे, रोजगार की बात ना करे, ईएमआई ना भर पाए, कर्ज में रहे, जेल की धमकी देते रह गए, लड़ नहीं पाएंगे। तो दायित्व क्या है राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, आम आदमी का? जो विपक्ष हैं उनका दायित्व क्या? जो सुविधा सरकार नहीं दे पा रही, आप लोग देंगे? भैया हम तो देते ही है। ये लड़ाई आज से थोड़ी है। 2 साल पहले जब हम वोट ले रहे थे तो हैशटैग रिनीज का मुद्दा उठाए थे। 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले। हम 91 में 3 बार नियोजित शिक्षक और संविदा के लिए जेल गए, लाठी खाए। यूपीएससी हिंदी सीसेट के लिए हम पर गोली चली थी मुखर्जी नगर में। एसएससी के मुद्दे पर 1 महीने तक दिल्ली में आंदोलन किए थे, अडवाणी जी के हाथ से बिल छील के फाड़ दिए थे हम लोग, हम और धर्मेंद्र जी। आज से लड़ाई थोड़ी है। अपने अधिकार की लड़ाई कोचिंग माफिया के खिलाफ 90 के पहले से हम, डॉक्टर और मेडिकल माफिया के खिलाफ 90 के पहले से हम। इसको चेंज करो। हम आज से लड़ाई नहीं। हम तो अपने पूर्णिया में इस विपरीत परिस्थिति में हमने क्या किया कि डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए। सर 1 बार नहीं 3 बार। सर जो आदमी अकेला लड़ता हो वो 5 करोड़ रुपया हमारे खिलाफ डॉक्टर ने पैसा दिया चुनाव लड़ने के। हम तो इन लोगों से कभी कंप्रोमाइज करते ही नहीं है, करेंगे भी नहीं।
लड़ाई आज से थोड़ी है। लगभग आपको आश्चर्य होगा कितना रोजगार दे चुके हैं। किताब छपी हुई है, ऑनलाइन नंबर के साथ पूरे बिहार में जहां भी घटना घटी 50,000 से लाख रुपया रोजगार करने को सारे परिवार को। रोजगार मेला की शुरुआत कब से होने जा रहा है? 30 तारीख को है रोजगार मेला। अभी मैराथन था, फिर अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में मैराथन था। इसी सितंबर में पटना पर मेरीन ड्राइव पर लड़कियों का बड़ा मैराथन होगा। और मैराथन के बाद पूर्णिया में 30 तारीख को रोजगार मेला, जिसमें 9,000 से 10,000 बच्चों को नौकरी की देश के बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं। नो कास्ट, नो क्रीट, नो हिंदू, नो मुसलमान, 40% बच्चियों के लिए, 60% बच्चों के लिए। वहां के बाद हर कमिश्नरी में रोजगार मेला की शुरुआत होगी, हर कमिश्नरी। और 1 से 1.5 साल के अंदर हर कमिश्नरी में हमें 9,000 बच्चों को रोजगार देना। हमारा जैन जी और जैन अल्फा बस यही चाहता है कि हमारी जिंदगी, हमारे सपने का उड़ान हो, हमें खत्म ना किया जाए, हमें फ्रीडम मिले, हमें बेहतर एजुकेशन मिले, अच्छा कॉलेजेस मिले, कैलेंडर के रूल को फॉलो हो। हमारे टैक्स का पैसा यदि किसी प्राइवेट स्कूल में, इंजीनियरिंग में कहीं जा रहा है तो वहां हमें नौकरी भी मिले। हमें ऋण नहीं चाहिए। नो स्किल, नो स्टार्टअप, नो जनधन, बारे बा चारों तरफ से मार दो। इसलिए हम कैसे मार देंगे भाई? हमें तो करना है। राहुल गांधी जी तो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रियंका जी आवाज उठा रही है, तो उसको कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। इसके बाद हम लोग अभी करने जा रहे हैं 60 बच्ची का सिलेक्शन 15 से 23 के उम्र में, पूरे 1 to 5 में जो इंटर की है, 1 to 5 में जो मैट्रिक की है। उसके बाद जिस भी धावक में, खेल में, अन्य चीजों में, अलग अलग जगह जहां बच्ची 1 to 5 की है उसका सिलेक्शन करेंगे। 60 बच्ची का सिलेक्शन करेंगे। सभी तरह के एआई कोर्स को 2 महीना हम उनको देंगे, और कोर्स देके 60 कंप्यूटर दे करके हम उसको नौकरी देंगे हर जिले में। यह बयान नहीं। बांकीपुर के जो विधायक हैं प्रशांत किशोर, वो भी 10,000 रोजगार देने की बात। कौन है यार? इसके बारे में तो हम जानते नहीं है कौन है यार। गांधी चुनाव में जीते हैं। हाँ, हमको सुने परिस्थिति जन्य विपक्ष के कुकर्म के कारण, और जैन जी, जैन अल्फा और हनुमान को नचाने के कारण और मंदिर चोरी के कारण को एक सुने हमने किसी का नाम। चलिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।